इसके जो अधिकारी उनसे बात करते तो वो ये कहते हैं कि किसानों ने ऋण लिया है और इनको देना पड़ेगा, और किसानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमने ऋण लिया है तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमने ऋण लिया नहीं। साधन सहकारी समिति महगवा के नाम से सोसाइटी चलती है, उसके बाबू क्लर्क ने मिलकर जिला सहकारी बैंक के अतरौली में उसको विश्वास में लेके या तो उन्होंने वहां धोखा किया या उन्होंने धोखे को स्वीकार किया और धोखे में शामिल हुए। कुल मिला के किसानों का लगभग 1 करोड़ रुपया आज जुड़वाया है, तो 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया किसानों का इन्होंने लूट के खा चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो अधिकारी सब कुछ जानते हैं, आंखों पर्दा डाले हुए बैठे हैं, वो न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार पर्दा डालना चाहते हैं, जिसे हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। और अगर ये फिर भी समाधान नहीं होता तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। कम से कम इनकी कालिक तो खुलेगी, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसा बड़ा कदम, ऐसा भ्रष्टाचार न कर पाए। यही हमारी योजना है, और जो भी कुछ होता है उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। चाहे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, चाहे कोई जनहानि होती है, क्योंकि मरता क्या करता, अब बात मरने पर आ गई है, तो सब कुछ करेंगे जो संवैधानिक तरीके से हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच, और हम हैं यहाँ इस समय अतरौली में। आप देख रहे हैं कि एक ऐसा मामला काफ़ी चर्चित हो रहा है जिसमें किसानों ने लोन का पैसा लिया तो नहीं है, लेकिन अधिकारी उनको फंसा रहे हैं। किसी पे 20,000 तो किसी पे 21,000, किसी पर 5 लाख। इस तरह का जो मामला है वो अतरौली में चल रहा है। इस संबंध में डीएम ऑफिस पर जाकर एक ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई और ना ही कोई सुनवाई हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो मामला है ये लोधे राजपूत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर अतरौली में लोधे राजपूत ही मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो अतरौली से मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह बाबूजी, उनके पुत्र सांसद हैं, बेटा मंत्री है, उन तक शिकायत तो पहुंची है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अब हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र लोधी, और मैं जानना चाहूंगा आखिर किस तरह का मामला है, क्यों उनके साथ इस तरह की अनहोनी हो रही है। जो आपके गांव के लोग हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अतरौली से जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 से, ये जितने भी गांव जिनके गांव के लोग परेशान हैं, वो सभी गांव मेरे जिला पंचायत वार्ड के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे मतों से चुनाव जिताया है। मैं उनका ऋणी हूँ, और आज उनके साथ अन्याय हो रहा है तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़ा हो जाऊं। इसी नाते मैं खड़ा हूं, और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। इस न्याय की गुहार को लगाते हुए हम सबसे पहले अतरौली एसडीएम से मिले। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसकी जांच कराता हूं। 3 दिन तक कोई जांच नहीं हुई। एक बार पुनः उनसे मिले, उन्होंने फिर कहा मैं जांच कराता हूं, कोई जांच नहीं हुई। अंत में जाके हमें जिला अधिकारी महोदय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनके पास पहुंचे, उन्होंने एक पत्र लिखा है जांच के लिए। उससे पूर्व चूंकि हमारे संदीप सिंह संजू भैया जी अतरौली से विधायक और मंत्री हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता था कि हम एक बार उनके संज्ञान में भी डालें। तो नरोना 12 नंबर 65 एक मेला लगा पशुओं का, उसमें माननीय मंत्री जी आए थे। वहां पर ये किसान भाइयों को लेकर मिला, और उन्होंने ये कहा कि मैं इसको संबंध में डीएम से बात करूंगा। बात की नहीं की, उनको खुद पता होगी, लेकिन अभी तक किसानों को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जब हम लोगों से, इसके जो अधिकारी उनसे बात करते तो वो ये कहते हैं कि किसानों ने ऋण लिया है और इनको देना पड़ेगा, और किसानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमने ऋण लिया है तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमने ऋण लिया नहीं। जब ऋण लिया नहीं तो हमसे जो वसूली हो रही है, गांव में मुनादी हुई कि आपके खिलाफ इतने लोगों से वसूली होगी, आपकी जमीन नीलाम की जाएंगी, या तो पैसा जमा कर दो। इन चीजों को लेकर हमने अपनी बातों को रखना शुरू किया है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सबसे लगा रहे हैं। इस संबंध में हम प्रयास करेंगे कि जनता को न्याय मिले, और न्याय ऐसा मिले जो ऐसे लोग जिन्होंने ठगी की है, किसानों को परेशान किया है, किसानों से के नाम से ऋण लिया है। साधन सहकारी समिति महगवा के नाम से सोसाइटी चलती है, उसके बाबू क्लर्क ने मिलकर जिला सहकारी बैंक के अतरौली में उसको विश्वास में लेके या तो उन्होंने वहां धोखा किया या उन्होंने धोखे को स्वीकार किया और धोखे में शामिल हुए। कुल मिला के किसानों का लगभग 1 करोड़ रुपया आज जुड़वाया है, तो 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया किसानों का इन्होंने लूट के खा चुके हैं, जिसकी हम जांच की मांग करते हैं, और अधिकारी जांच के लिए आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो अधिकारी सब कुछ जानते हैं, आंखों पर्दा डाले हुए बैठे हैं, वो न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार पर्दा डालना चाहते हैं, जिसे हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मैंने जब वहां किसानों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप हमारे ऊपर से नहीं हटा
तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह के बयान भी हमारे सामने आए हैं। और वहीं हमने एक महिला को भी देखा है जिसने बताया है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, मेरे पति की भी मृत्यु हो चुकी है। अब अप्रैल में उस बेटी की शादी है जिनके ऊपर 40,000 रुपए का इन्होंने बकाया बताया है। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर वो महिला बेसुध होकर अगर कोई गलत कदम उठा लेती है तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन होगा इसका जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदार मैं सबसे पहले वो बहन हमारी जिस तरह भावुक हो रही थी, ऐसा लग रहा था वो गलत कदम उठा सकते। मैंने व्यक्तिगत निवेदन किया है कि आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम आपके दुख के भागीदार हैं, आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे और संघर्ष करेंगे। इसलिए आत्महत्या जैसा मैं किसी भी किसान भाई से कहना चाहता हूं, आत्महत्या न करें, क्योंकि आत्महत्या तो वो लोग करेंगे जिन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की है। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लाखों किसान आत्महत्या कर लेते हैं इस तरह की जब चीजें होती हैं तो देखिए, कौन जिम्मेदार होता है उसका? उसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले व्यक्ति, जो लोग उस न्याय को दिलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनको न्याय दिलाना चाहिए, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। कुछ गलतियां व्यक्ति से भी हो जाती हैं, जैसे यहां पर गलती हो रही है। जो सबसे बड़ा तकनीकी फॉल्ट आ रहा है कि जो तत्कालीन सचिव थे वो उस गांव के कोई दूर के रिश्तेदार थे। रिश्तेदार के नाते उन्होंने उन सभी की पासबुक अपने पास जमा कर ली, उन्होंने चेकबुक जमा कर ली और चेकबुक के माध्यम से धोखाधड़ी हुई। तो उसमें थोड़ी जिम्मेदारी किसानों की बनती है, लेकिन हम फिर भी मांग करते हैं कि अगर किसान ने गलती की है तो वो सचिव भी उतना ही जिम्मेदार है, उससे ज्यादा, क्योंकि धोखा उसने किया है, किसान ने पैसा नहीं लिया, केवल रिश्तेदार से वहां पर उन्होंने धोखे से उनकी किताब जमा की। वो महिला हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी 10-10 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, जिनके नामों में भी बहुत बड़े फेर हैं। एक भाई का तो बहुत बड़ा फेर है जिनका कुछ भी नहीं है, फिर भी उनका नाम फॉल्ट। आपने देखा था किस तरीके से अपनी बात रख रहे थे। मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है, बल्कि संघर्ष करना है। अगर आत्महत्या समाधान होता, लेकिन फिर भी कोई करता, तो उसकी जिम्मेदार सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी और अलीगढ़ के सांसद, अतरौली के मंत्री, विधायक जी, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता बड़े मन से भाव से चुनाव जिताती है और लड़ाती है और मत देती है। आज जनता पीड़ा में है, तो जैसे मैं साथ खड़ा हूं, उनकी भी जिम्मेदारी साथ खड़े हों और इन लोगों को न्याय दिलाएं। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिला पंचायत सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन किसानों की पीड़ा को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो आप अगला कदम कौन सा उठाएंगे? देखिए, जो किसानों की मंशा है, सबसे पहले हम न्याय की मांग कर रहे हैं, एक व्यवस्थित संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, न्याय के प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, माननीय मंत्री से मिले हैं, और निकट भविष्य में जो बड़े नेता हैं अलीगढ़ में अभी नहीं है, जैसे ही आएंगे वहां भी मिलेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई समाधान नहीं होता तो जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और संभवतः अगले सोमवार को अतरौली में एक बहुत बड़ा जुलूस, विरोध प्रदर्शन तैयार हो रही। अभी वहां बात हो रही थी कि बहुत जल्दी हम लोग योजना बनाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे और इन जो भी भ्रष्टाचारी की कली खोलेंगे और जो भ्रष्टाचारियों को सहयोग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों को साथ दे रहे हैं अंदर खाने, उनको भी उसमें लपेटे मिलेंगे कि क्यों उनका संरक्षण कर रहे हैं। जनता सबकी मां है, जनता राजनीति की मां होती है। मैं उस जनता को मां की भांति देखता हूं जो अपनी संतान को पोषित करती है, पालती है, उसके लिए सब कुछ निछावर करती है। तो उसी में से सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत चाहे ग्राम प्रधान हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है वहां। और अगर ये फिर भी समाधान नहीं होता तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। कम से कम इनकी कालिक तो खुलेगी, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसा बड़ा कदम, ऐसा भ्रष्टाचार न कर पाए। यही हमारी योजना है और जो भी कुछ होता है उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। चाहे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, चाहे कोई जनहानि होती है, क्योंकि मरता क्या करता, अब बात मरने पर आ गई है, तो सब कुछ करेंगे जो संवैधानिक तरीके से हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद थे इस समय जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र लोधी। बने रही हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, आज का सच। और मैं देखूंगा इसमें कि किस तरह का मोड़ आता है, आखिर किसानों को न्याय मिल पाता है या फिर अधिकारियों या फिर भ्रष्टाचार अधिकारियों की बल्ले बल्ले रहेगी।